अ, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल के हम बहुत ममनून हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया सवांग ग्रुप थिएटर को यहाँ पर हम अपना एक प्ले करने के लिए। मेरी सिर्फ 2-3 गुजारिशें हैं आप लोगों से, चूँकि आप सब समझदार लोग हैं, जानते हैं कि जो अदाकार होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो दौरान ड्रामा अगर आप 1 घंटे के लिए अपना फ़ोन बंद कर दें और वीडियोस बनाने से गुरेज करें तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होगा और अगर लाइट्स उन पर पड़ती हैं तो ज़रा उनको प्रॉब्लम होती है, डायलॉग्स भूल जाते हैं। हमारा ग्रुप यहाँ पर इस्लामाबाद में 2 साल से काम कर रहा है और ये जो ड्रामा है सादत हसन मंटो के 3 एक्ट्स को हमने मिला के एक ड्रामा बनाया है जिसका नाम है आओ ड्रामा करें। ये ड्रामा बेसिकली 2 मियाँ बीवी की एक ख़ास किस्म की तकरार है और अगर आपको वाकई लुत्फ़ अंदोज़ होना है और जो इस उर्दू का मज़ा लेना है, इस उर्दू की चाशनी का, तो मैं कहूँगी कि अपने मोबाइल फ़ोन से ज़रा 1 घंटे की दूरी इख्तियार करें। तो आइए हम सब मिलकर ड्रामा देखते हैं, आओ ड्रामा करें। थैंक यू। किसी से मेरी प्रीत लगी अब क्या करूं, किसी से मेरी प्रीत लगी अब क्या करूं, अब क्या करूं रे अब क्या करूं, किसी से मेरी प्रीत लगी अब क्या करूं। क्या मैंने किया है, क्या मेरी खता है, औरों को खुशी मुझको फकत। आओ कहानी लिखे। कहानी? हाँ कहानी। नहीं, मैं लिखना नहीं जानता, कहो तो एक सुना दूं। हाँ सुनाओ। सुनो, एक थी कहानी, उसकी एक बहन थी नहानी, उसका एक भाई था बसूला। उसने बसाए 3 गांव, 2 बसें बसाए, एक बसाई नहीं। जो बसाई नहीं उसमें आए 3 कुम्हार, 2 लंगड़े लूले, एक के हाथ ही नहीं। जिसके हाथ ही नहीं उसमें बनाई 3 हांडियां, 2 टूटी टाटी, एक का तला ही नहीं। जिसका तला ही नहीं उसमें पकाए 3 चावल, 2 आटे ईंटे, एक गला ही नहीं। तो जो गला ही नहीं उसको उतरे 3 मेहमान, 2 रूठे राठे, एक मनाई नहीं। और जो मनाई नहीं, अरे ये बकवास है क्या? जब जानू अगर तुम बता दो कि उस मेहमान का क्या हुआ जो मनाई नहीं। ये भी कोई बड़ी बात है? बात तो बड़ी नहीं लाजवंती, मगर तुम ना बता सकोगी। कोशिश करो। 2 रूठे राठे, एक मनाई नहीं। जो मना ही नहीं उसको घर से निकाल बाहर किया। वो क्यों? जब तुम नहीं माना करते तो मैं यही किया करती हूँ। ठीक है, पर वो मेहमान है, मैं नहीं हूँ।
हर शख्स मेरी तरह कमजोर दिल कैसे हो सकता है? तुमने सोचे समझे बगैर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वाह भाई वाह, मैं तो यही करती। तुम ऐसा हरगिज न करती। मैं जरूर करती। तुम ऐसा कभी ना करती। मैं कहती हूँ मैं ऐसा जरूर करती। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि तुम ऐसा कभी ना करती। देखो कि ये बात बढ़ जाएगी। तुम्हें मालूम है कि मैं अपने हक की बहुत पक्की हूँ। 1 इंच भी इधर ना हटूंगी। तुम्हारा रूठा हुआ मेहमान घर से जरूर बाहर निकाला जाएगा। तुम उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती हो। क्या कहा? मैंने क्या कहा था? ये कहा था कि मैं उसे घर से बाहर कैसे निकाल सकती हूँ? तो ठीक तो कहा था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हूँ? तो तुम्हें घर से बाहर निकाल कर बताऊँ कि कैसे कर सकती हूँ। वो आज तक मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला ही ना हो। चलो चलो अभी निकलो यहाँ तो से। लाजवंती जरा शांति से काम लो। भाई बात हम उस रूठे हुए मेहमान की कर रहे हैं, घर से बाहर तो मुझे कर रही हो। मैं तो कहूँगी तुम्हें मानना होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहानी में ऐसा नहीं लिखा है। कहानी में क्या लिखा है? यही लिखा होना चाहिए कि उसे घर से निकाल बाहर किया। तुम मानती नहीं, मगर मैं कहता हूँ कि तुम बहुत सख्त दिल हो। भाई वहां तो कुछ और ही लिखा है। मैं किसी के लिखे हुए को नहीं मानूंगी। पर तुम सुन तो लो। 2 रूठे राठे, एक मना ही नहीं। जो मना ही नहीं उसको लगाए 3 पापोश। एक इधर, एक उधर, एक लगा ही नहीं। 3 पापोश लगाए गए ना? हाँ 3, पूरे 3। अगर 2 ही होते तो मैं कभी ना मानती। तुम्हें अच्छी तरह याद है ना कि 3 ही थे तो 3 ही, पर तीसरा लगा ही नहीं। कोई बात नहीं, मेरे हाथ कभी नहीं चूकेंगे। मैं समझा नहीं। अच्छा है, अभी समझ कर क्या करोगे? कोई आया है? तुम्हारा दोस्त नारायण है। ये तुमने कैसे पहचान लिया? घंटी से। खुला है, आइए। प्रणाम भाभी। हेलो ओल्ड बॉय। क्या किस्सा है भाई? ऐसी रोनी सूरत क्यों बनाए बैठे हो? मैं कुछ सोच रहा था। आप सोच रहे थे? क्या ये कुछ सोच भी सकते हैं? मैं ये सोच रहा था कि आज इन्होंने घंटी की आवाज से पहचान लिया है कि तुम आ रहे हो, और तो कल मेरी आवाज से पहचान लेगी कि मैं डॉक्टर के पास जाने का बहाना करके तुम्हारे पास पत्ते खेलने आ रहा हूँ। जिंदगी यूं बसर ना हो सकेगी नारायण। ये शर्लॉक होम्स बनती जा रही है दिन ब दिन। माँ, ये शर्लॉक होम्स की एक ही कहानियां था। क्या? जूते की नोक देखकर बता देता था कि पहनने वाले की नाक टेढ़ी है। सिगरेट की आग से आंखों का रंग, छड़ी से मैदे की हालत, और हैट देखकर पहनने वाले के पाँव की शक्ल बता देना तो उसके नजदीक ये मामूली सा काम था। ये सब फर्जी किसने है? झूठ मूठ की बात है। झूठ मूठ की बातें? ये आप क्या कह रही हैं बाबा जान? हाँ हाँ, तमन्ना है बाबा। इनके सच कहा, जिसने चाहा वह ठान दी। जरा ऐसा कभी हो सकता है? अभी मुझसे कहिए तो मैं भी इस तरह की 3-4 कहानियां बनाकर आपको अभी सुना दूँ। तो ये सब कहानियां होती हैं बिल्कुल फर्जी किस्से, जिन्हें मैं भी लिख सकता हूँ। जब आपके दोस्त लिख सकते हैं तो क्या आप न लिख पाएंगे? माँ कीशु, तुम स्टोरी राइटर भी हो, मुझे मालूम ना था। क्या लिखा करते हो ऐसी कहानियां? अरे कभी लिखी तो नहीं, लेकिन सुबह से ये मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि आओ कहानी लिखें, आओ कहानी लिखें। हाँ तो आओ कहानी लिखें। आओ कहानी लिखें। तीनों मिलकर एक कहानी लिखें। बहुत अच्छा ख्याल। भाई एक कहानी के 3 राइटर, पर शुरू कौन करे? जो बोले वही कुंडा खोले। तो लो मैं शुरू करता हूँ। एक रोज का जिक्र है कि बाबू सालग्राम रात को बहुत देर से घर आया। वो सख्त खौफ खा रहा था। उसकी बीवी कमला रात के सन्नाटे में चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि बाबू सालग्राम ब्याया हुआ था? रात को वही लोग देर से आते हैं और डरते हैं जो ब्याहे हुए हों। ठीक है, उसकी बीवी कमला रात के सन्नाटे में उसका इंतजार कर रही थी। बाबू सालग्राम ये सोच रहा था कि अगर उसकी बीवी को पता चल गया कि वो रात के 12:30 बजे तक ब्रिज खेलता रहा है और महीने की आधी तनख्वाह हार चुका है तो औसत आ जाएगी। ये तुमने अपने पास से कर लिया है कि वो ब्रिज खेल रहा था। हालांकि नारायण, मैं चाहता हूं कि वो रात को एक नाच देख कर आए। नाच? ये तो और भी अच्छा है। तो बताइए मिस्टर नारायण, आप कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, एक रोज का जिक्र है कि बाबू सालग्राम रात बहुत देर से घर लौटा। वो सब खौफ खा रहा था।
उनकी बीवी कमला रात के सन्नाटे में चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी। बाबू सालग्राम सोच रहा था, ये सोच रहा था कि वो औरत जिसका नाच वो क्लब घर में देखकर आया है इतनी हसीन थी, चांद सा मुखड़ा, गोरी गोरी रंगत, काली नागनों कैसे बाल। जब वो नाचती थी तो उसके चांदनी आई बन के प्यारो साजना, ओ साजना। चांदनी आई बन के प्यारो साजना, ओ साजना। लागी मेरे दिल पर कटार, ओ साजना, ओ साजना। लागी मेरे दिल पर कटार, ओ साजना, ओ साजना। वाह भाभी वाह, उसके सफेद टखनों में बंधे घुंघरूओं की झुनझुनाहट अभी तक गूंज रही थी। उसके कानों में इन घुंघरूओं की झुनझुनाहट अभी तक गूंज रही है। इसके साथ साथ उसके कान उन गालियों और झिड़कियों का बेपनाह शोर सुनने के लिए तैयार हो रहे थे तो उसकी बीवी अपने सीने में छुपाए बैठी थी। मैं पूछता हूँ कि तुम बीच में उसकी बीवी का किस्सा क्या ले बैठी हो? औरत के बगैर कोई अफसाना मुकम्मल नहीं हो सकता। ठीक है, पर वो झिड़कियों और गालियों का बेपनाह तूफान अपने सीने में क्यों छुपाए बैठी है? हम औरतें अपने हकूक की हिफाजत ना करें। जब तुम जैसे बेवफा मर्द रात के 2-2 बजे घर वापस आए तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम औरतें खामोश रहें, कुछ न कहें, गुल के मर जाएं? तुम नाच देखो, ऐश करो, रंगरलियां बनाओ और हम अपनी जुबानों पर ताले लगा लें। मैंने ये कब कहा? मैंने ये कब कहा है? अरे तुम तो बात पर भड़क उठती हो बाबा, हम कहानी लिख रहे हैं। लिखो, मगर मेरी बात रोकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, समझे? तो बताइए मिस्टर नारायण, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हम बहुत दूर पहुंच चुके हैं। हाँ, तो मैंने लिखा है कि इसके साथ साथ उसके कान उन गालियों और झड़कियों का शोर सुनने के लिए तैयार हो रहे थे जो उसकी बीवी कमला अपने सीने में छुपाए बैठी थी। बाबू सालग्राम को उसकी कोई परवाह न थी। मगर उस नाचने वाली के इश्क का भूत सवार था। उसने दिल में यही सोचा। फिर उसे ख्याल आया कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि उसको अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत है। वो अपने आप को धोखा दे रहा था। दरअसल वो ये चाहता था कि उसके दिल से वो डर दूर हो जाए जो आमतौर पर उन मर्दों के दिल में पैदा हो जाया करता है जो अपनी औरतों से दगा करते हैं। उसका ये ख्याल भी गलत निकला। वो कैसे? दरअसल उसके दिल को कोई और चीज ही सता रही थी। वो क्या? वो उसे मालूम नहीं। ये भी अजीब बात है, उसे क्यों मालूम नहीं था? उसे क्यों मालूम नहीं था? मुझे क्या मालूम? उसे मालूम नहीं था इसलिए कि उसे मालूम नहीं था। मुझे इसकी सबकी ऊट-पटांग बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे साफ-साफ बताओ कि उसे क्यों मालूम नहीं था? तुम्हारे ये कह देने से कि उसे मालूम उसका ना नहीं था, तुम अपने कैलोन बाबू या इसको सालग्राम 2200 से की नीचे बदसूरती लेके की आंखों में कैलोन तुम का। नहीं कर सकते। जो सजा मैंने तुम्हारे बाबू सालग्राम के लिए सोच के रखी है, उसे मिलती रहेगी। तुम्हारी चालबाज ना मेरे सामने ना चल सकेगी। देखा नारायण, मैं तुमसे झूठ नहीं कहा करता। ये औरत बारूद की बनी है, बारूद की। आतिशबाजी का चक्कर है। अब तुम ही बताओ नारायण, ऐसे हालात में अफसाना कैसे मुकम्मल किया जा सकता है? भाई, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। और मुझसे आपके मुतालिक मैं बस ये कहूँगा कि
कहती है बिल्कुल सही है। अरे भाई फैसला क्या हुआ? फैसला क्या होना है, किसी तो और इस कहानी को मुकम्मल किया जाए। बेहतर बेहतर। तो हम क्या कह रहे थे? दरअसल उसके दिल को कोई और चीज सता रही थी। क्या ये उसे मालूम न था? की तरफ बढ़ रहा था। कमला दौड़कर आगे बढ़ी और अपने पति के कदमों में गिर गई। घुंघरू धागे के बंधन से आजाद होकर पथरीले फर्श पर तारों की तरह बिखर गए। कमला, मुझे माफ कर दो नाथ, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारी खातिर था, सिर्फ तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर? हाँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर। अगर तुम्हारे सिर पर 3000 रुपए का कर्ज न होता तो मैं ऐसा कभी ना करती। मुझे माफ कर दो। कमला, तुम ये क्या कह रही हो? आज रात यूनाइटेड क्लब में तुम्हारी इजाजत के बगैर नाच कर आई हूँ। उसके एवज 3000 रुपए मिले हैं जिससे तुम्हारा कर्ज अदा हो सकता है। आज रात यूनाइटेड क्लब में राधा के लिबास पर स्टेज पर तुम नाच रही थी। मैं भी तो वहीं पर था। कमला, सालकराम, कमला, सालकराम, कमला। सालकराम, फिर क्या हुआ? होना क्या था, वो दोनों खुशी खुशी जाके अपने कमरे में सो गए और सारी रात उन दोनों के कानों में घुंघरूओं की झुनझुनाहट सुनाई देती रही। अच्छा, प्रणाम भाभी। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। मेरी प्रार्थना है कि आप दोनों के कानों में भी सारी रात घुंघरू बजते रहे। हाय किसी से मेरी प्रीत लगी अब क्या करूं, किसी से मेरी प्रीत लगी अब क्या करूं, अब क्या करूं रे अब क्या करूं, किसी से मेरी प्रीत लगी अब क्या करूं। यानी कि तुम क्या समझते हो मैं बेवकूफ हूँ? तुम जो कहोगे मैं मान लूं? अच्छा, तो तुम्हें मेरी जहानत पर शक है? नहीं वो नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जोन सा पत्ता मैं खींचूं? तुम बगैर देखे मुझे बता दो। पत्ते पूरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ। बताओ। अच्छा, कोई भी पत्ता चुन लो। उधर देखो। चुन लिया। हाँ, सोच लिया? सोचना क्या है, देखा है। तुम्हारे पास है चिड़ी का बादशाह। और तुक्का भी तो हो सकता है। तब मानो कि दोबारा करके दिखाओ। वापस रखो पत्ता। रख दिया। मुझे शक है कि तुम इस काबिल भी हो या नहीं। दोबारा चुनो। उधर देखो। चुन लिया। पान की दुक्की। और तुम्हें कैसे पता चला? मुझे भी सिखा दो, मुझे भी सिखा दो। तुम फालतू आदमी हो। अरे सिगरेट पियो यार। चलो आ जाओ। सिखा दोगे? आज तो खेल सीख। पहले न समझा प्यार था, समझा तो तुम ही चल दिए, तुम तो गए परदेस, हम रोते हैं मिलने के लिए। पहले न समझा प्यार था, समझा तो तुम ही चल दिए। आओ ताश खेलें। क्या कहा?
उसके बाद में तजवीज करना। पहले ये बताओ तुम क्या क्या रही थी? कह रही थी आप ताश खेलें। ताश खेल? ये भी कोई वक्त है ताश खेलने का? तुम तो बेवक्त की शहनाई हो। अच्छा, ये तो आज मालूम हुआ कि ताश खेलने का भी कोई खास वक्त और खास लगन होती है। मेरा मतलब ये था कि जैसे सैर करने का वक्त सुबह सवेरे या शाम का होता है, उसी तरह ताश खेलने का भी एक खास वक्त होता है। हर चीज का एक ना एक वक्त होता है। भाई गाना वही अच्छा जो वक्त पे गाया जाए। चाहे सुबह और 4 बजे ही अच्छी लगती है। सिगरेट धूप में, आंधी में और अंधेरे में अच्छा नहीं लगता। खा के, नहा के, सो के और मुंह धो के ही अच्छा लगता है। अच्छा, तो हम जनाब से ये तो पूछें कि आपके खुश दिखाई देने का कौन सा वक्त मुकर्रर है? क्योंकि मैंने तो जब भी देखा तुम्हें जगह भुना ही देखा। घर में एक दो अच्छे बोल मुंह से निकालना तुम्हें 2 बार मालूम होता है। और कोई मुई एक्ट्रेस बैठी हो तो चटाक पटाक बातें शुरू कर दो। हाँ, कुछ नगोड़ी से तुम्हें वास्ता ही क्या है? ताश खेलने को कहा तो चाय पीने और मुझे सिगरेट पीने के औकात बताने शुरू कर दिए। अब भला ताश खेलने से इनका क्या वास्ता? खेल जब खेलो खेल है, और जब खेला जाए वही उसका वक्त। बस मेरे मुंह से बात निकली नहीं कि पकड़ी गई। अच्छा लाओ लाओ ताश खेलें। गोया मेरे बाप दादा पर बड़ा एहसान हो रहा है। अगर नहीं खेलना तो मत खेलो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मगर आईने में अपनी शक्ल तो देखो, वो उनके गुलाम बने हुए हो। क्या यही मुंह लेकर क्लब में भी ताश खेला करते हो? अरे तुम अब इस किस्से को जाने दो ना। आओ आओ ताश खेलें। तुम्हारे साथ कोई बाजी लगा कर खेले तो तुम्हें मजा भी आए। अब मेरे साथ खेलोगे तो ना कोई दाव होगा ना कोई शर्त। और फिर भला ऐसा सूखा खेल खेलने में तुम्हें क्या दिलचस्पी? गिरा से 10-20 रुपए निकलने का खर्चा हो तो तुम खेलो भी। मैं अब कह तो रहा हूं कि लाओ ताश खेलता हूं। अब क्या स्टाम्प लिख दूं? मगर मैं पूछता हूं कि तुम्हें आज ये बैठे बैठे ताश खेलने की क्या सूझी? ताश के पत्ते तो तुम ठीक से पकड़ सकती नहीं, खेलोगी क्या खाक? तुम माँ के पेट से तो ये सब खेल सीख कर गई है। 2 दिन खेलोगी सब मालूम हो जाएगा। और फिर ताश खेलने में कौन से पहाड़े याद करना पड़ते हैं? जिसका पत्ता बड़ा हुआ वो जीत गया। अच्छा लाओ ताश कहाँ है? ये लो। अरे अरे जरा सलीके से मिलाओ। ये क्या कर रही हो? प्लेट में अंडे फेंटे जा रहे हैं या छाछ में दाल फटक रही हो? मुझे मत पढ़ाओ, मैं तुम्हारी सब चालबाजियां समझती हूँ। ये लो बांट दो। अगर मैं ऐसी की ऐसी ताश तुम्हारे हवाले कर देती तो सारे अच्छे पत्ते तो तुम ले जाते। अब जल्दी से बांटो। और हाँ, कोई गड़बड़ की तो देखना लड़ाई हो जाएगी। अरे भाई 2 धड़ियां बनाए देता हूँ, जो अच्छी लगे उठा लो। उठा ली। अब पत्ता गिराओ। तुम गिरो, हम क्यों गिरे? गिरे हुए को क्या गिराती हो लाजवंती? अब लगे तुमसे अरे उफ करने की भी तो इजाजत नहीं। अच्छा ये रहा हुकुम का दहला। इसको कौन जीतेगा? हाँ हाँ, हुक्म का गुलाम। जीत लिया जीत लिया। अब दूसरा पत्ता आओ। अब तुम्हारी बारी है। वाह, एक तो हम पत्ता जीते और हम ही पत्ता गिरे। ये कहाँ का दस्तूर है? तुम पत्ता गिरो, परमात्मा के लिए मेरा मगज ना चाटो। अब तुम्हारी बारी है। भाई जो जीतता है वही खेलता है। तो लो, हम भी बिल्कुल छोटा पत्ता खेलेंगे। हमें क्या जरूरत है बड़ा पत्ता खेलने की? तो लो, हमने पान की टिक्की खेली। और हमने चौके से उठा। कभी मुझे उठा कर देखो, जब जाने। अब तुम बीच में चौके और रसोई का झगड़ा क्या बैठी हो? हम ताश खेल रहे हैं बाबा, बावर्ची खाने में बैठे चूल्हे नहीं सुलगा रहे। क्या क्या क्या? बावर्ची खाने में बैठे चूल्हा नहीं सुलगा रहे? ऐसे भोले से मुंह के साथ तुमने ये बात कर दी, कोई सुनने वाला समझे कि चूल्हा सुलगाना बड़ा ही आसान काम है। मेरी आंखें खराब हो गई है हर रोज के धुएं से, और सुझाई भी कम देने लगा है। ये चूल्हे सुलगाने का काम बड़ा आसान है, बड़ा मामूली है। मालूम होता है तुम आज इस ताज से चूल्हा सुलगवाना चाहती हो। मैं सच कहता हूँ लाज, ये सारे पत्ते उठा के चूल्हे में ही झोंक दूंगा। तुम्हें ताश खेलना हो सीधे मुंह से खेलो, बीच में ये लेक्चर शुरू ना करो। हाँ। लो, अब नाराज हो गए? चलो चलो,
तलवार चलती है, जिस पत्ते का चाहो भट्टा सा उड़ा दो। और कितने इख्तियार चाहती हो? नहीं, मैं इतनी इजाजत तो दे सकती हूँ कि बादशाह बेगम को उठाकर ले जाए। दोनों का आपस में कुछ जोड़ हुआ, बादशाह बेगम को ठंडे दिल से उठाकर ले जाए। मगर ये हुआ एक काम, इसको इतना बड़ा किसने बना दिया? एक से दो बड़ा होता है कि नहीं? हाँ हाँ होता है। परमात्मा तुम्हारा भला करे। अब ये सोचो कि इक्के को दुखी क्यों नहीं काट सकती? अरे ये खेल के खिलाफ है। इक्के को दुखी काटने का वो कायदा नहीं है। कायदा नहीं है, दस्तूर नहीं है, ये क्या बात हुई? वाह भाई वाह, लोग अपनी प्यारी जाने दे रही है। हाँ? महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल जी ने क्यों नहीं काटी ताकि नए कायदे और कानून बना सके? मगर तुम वही रहे लकीर के फकीर। अरे कभी जरा अक्ल से भी काम ले लिया करो। शहजादी को शाह ले गया क्योंकि वो उसकी थी, मगर ये हुआ एक काज, इसका ना कोई सर न पैर, ये सबका पेट क्यों हुआ? अरे हटाओ इसको। 52 पत्तों में ये एक पत्ता ना भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? कायदा बना दिया है, कानून बना दिया है, ना जैसे खेल पर। और हाँ, मैं तुम्हारे कायदा बनाने वालों से ये तो पूछूं कि ताश में स्त्रियां कितनी रखी हैं? स्त्रियां कितनी रखी हैं? किसने? अजी हम पूछते हैं कि ताश में कितने पत्ते स्त्रियां हैं, यानी औरतें हैं? स्त्रियां, औरतें, तुम्हें दिन भर इन्हीं बातों का खटका रहता है। सारा दिन तुम्हारे पास रहता हूँ, फिर भी तुम्हारा शक दूर नहीं होता। भाई मैं तुम्हारे सिवा किसी स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। चोर की दाढ़ी में तिनका। अजी हम पूछते हैं कि ताश में कितने पत्ते मोनस हैं? अच्छा तुम पूछ रही थी कि ताश में कितने मुअन्नस ऐसे हैं जो पत्ते हैं, और मैं समझा कि तुम कह रही लोग भी बताए देते। भाई ताश में इतनी औरतें नहीं, इतने पत्ते औरतें, ये दुखी और ये तिग्गी और बेगम। बस करो, फकत 3। 52 में सिर्फ 3, 49 और हम सिर्फ 3। ये भी अजब इंसाफ है। अरे सच बात तो ये है कि इस ताश का बनाने वाला भी कोई मर्दों का तरफदार बड़ा बेइंसाफ आदमी था। तुम तो 3 कबूल रही हो। अगर इन पत्तों में फकत एक बेगम होती तो बाकी का भट्टा उठाने को काफी से ज्यादा थी। हाँ, और उस फौज का सिपा सलार तुम्हें बनाया जाता। क्या अच्छे लगते एक औरत का मुकाबला करते। कोई जो पूछता कि ये फौज किस दुश्मन पर धावा बोल रही है तो जवाब देते एक निहत्ती औरत पर। मर्दानगी इसी का नाम है। बात में से बात निकालती हो, दिल से नींव डालती हो और फिर ईंट पर ईंट और रोने पर रवा चढ़ाती हो। और जिस बात को पकड़ लेती हो लाजवंती पीछा नहीं छोड़ती हो। भाई काहे का दिमाग पाया है? साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते कि किसका दिमाग पाया है? तो जो बात बात पर चिल्लाने की आदत है वो तुम्हारी ही है। नोट कि तुमसे कोई उलझे। मेरी तो हर बात तो और तरीके की होती है। हाँ हाँ लाजवंती, जब तुम बात करती हो तो यूं मालूम होता है जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हो, पर आतिशबाजी के फूल जो कलेजे को जलाकर खाकसिया कर देते हैं। और तुम्हारी तरह नहीं कि एक एक बात करते जाओ और सुइयां कलेजे में चिबोते जाओ। एक एक बात जैसे एक एक तीर, और वो भी जहर में बुझा हुआ। इसीलिए तो मैं भूले से बात भी नहीं करती। क्या कहा था? यही ना कि आओ ताश खेले, पर तुमने इस पूरी बात को अफसाना कर दिया। मैंने अफसाना नहीं किया, तुम ही रमान लेकर बैठ गई हो जो खत्म नहीं होती। मैं ताश खेलने बैठ गया था, शुरू हो गई। शहजादे को शाह क्यों काटे, इक्के को दुक्की क्यों ना काटे? ताश बनाने वाला लाजवंती, वो इस ताश बनाने वाले पर 7 जादू उनके का कहानी और सुनो। तौबा। मेरी तौबा हुई, मेरी तौबा। आओ ताश खेले। खेले मेरी चूती, खेले मेरी बेजार। तुम जाओ जाके अपने उन उल्फतियों के साथ ताश खेलो। तुम्हें तो उन्हीं के साथ खेलने में मजा आता है। अरे 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 अरे, इतना गुस्सा? बात का पतंगड़ इसी को कहते हैं। ले अब गुस्सा जाने दे। अब अगर मैं कुछ बोलूं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। बात का बतंगड़ कह दिया तो जैसे कुछ कहा ही नहीं। ये तुम ही हो जो फिसरी का बगंदर करते हो। अरे आग लगे इस खेल को, झाड़ू फिरे इस खेल पर। मैं दर गुजरी ऐसा खेल खेलने से खेल न हुआ, गोया जान का बवाल हुआ। इतनी लड़ाई लड़े न गोरे सतना से खेल के बाद
खेलेंगे। खेले मेरी बला, तुम जाओ जाके अपनी उन उल्फतियों के साथ ताश खेलो। वो लाल मुंह वाली बंदरिया, वो मछली बेरिया, वही तुम्हारी सब कुछ है। मैं हूँ ही कौन? न 3 में, न 13 में, न जिंदगी 13 में। तुम मेरी पत्नी, मेरे सहरे जलवे की ब्याही, घर की मलिका, मेरे मन मंदिर की देवी, मेरी सब कुछ। अरे तुम पर से 1000 मछली फेरियां कुर्बान। आओ मेरी लाज, गुस्सा थूक दो मेरी जान। चलो मुस्कुरा दो, तुम्हें मेरी कसम, भाई मुझे ही हाय हाय करके पीटो अगर ना मुस्कुराओ। कहती हूँ, लेकिन एक शर्त से। भाई वो क्या, जो शर्त हो मुझे कबूल है, मंजूर है। आहा, आज तो भाभी जान ताश खेल रही हैं, पर मालूम होता अभी तक बाजी नहीं लगी। चलो अच्छा हुआ। नमस्कार भाभी जान। मुझे आते आते जरा देर हो गई। एक दोस्त के यहाँ रुक गया था। भाई उसने मुझे ताश का एक नया खेल दिखाया और मेरे होश गुम कर दिए। जोन सा पत्ता मैं खींचूं, जब से बता दे। बड़ी देर मिन्नतें समाजते करता रहा। आखिर उसने मुझे खेल सिखा ही दिया। सीख आए हो ना? हाँ, सीख आया हूँ और अभी तुम्हें भी दिखाता हूँ। 52 पत्ते पूरे हैं ना? हाँ पूरे हैं। तुम अपनी भाभी को खेल दिखाओ, मैं बस अभी आया। क्यों भाई, कहाँ चले? मैं कपड़े तब्दील करके आता हूँ, तुम मेरे खेल दिखाओ। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी। भाभी जान, ये किशोर बड़ा घबराया घबराया दिखाई देता है। खैरियत है? मुझे क्या मालूम, आप ही को मालूम होगा। किसी एक्ट्रेस के यहाँ जाने की ठानी होगी। इनके सारे राज तो आप ही को मालूम होते हैं। ना ना ना, मुझसे कसम ले लीजिए जो मुझे मालूम हो कि आज उसके मन में क्या है। और मैं तो यहाँ आया भी तो सिर्फ इसलिए कि जो ताश का नया खेल सीखा है आपको दिखाता जाऊं। यकीन मानिए बड़ा दिलचस्प खेल है। दिखाऊं आपको? दिखाइए। मगर क्या ये सच है कि आज इनकी किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है? तो जोन सा पत्ता आप इसमें से खींच, क्या कहा आपने? कुछ नहीं। हाँ, जोन सा पत्ता। आप इसमें से खींचेगी, मैं आपको बगैर देखे बता दूंगा। समझी आप? बगैर देखे, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा और आपको आपका खींचा हुआ पत्ता बता दूंगा। बगैर देखे। बगैर देखे? तो क्या आप ये ना बताएंगे कि वो दूसरे कमरे में क्या करने गए हैं? हाँ, बगैर देखे। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, आप कह रहे थे कि आप मेरा खींचा हुआ पत्ता बगैर देखे मुझे बता देंगे। मगर वो कैसे? ऐसे कि मैं ये सब पत्ते आपके सामने फैला दूंगा और आपको कहूंगा कि इनमें से कोई सा भी पत्ता खींच ले, जोन सा आपका दिल चाहे। और उसके बाद मैं बिन देखे आपको बता दूंगा कि आपका पत्ता क्या था। क्यों, कैसा है ये खेल? फैलाइए पत्ते। लीजिए, फैला दिए। कोई सा भी पत्ता, जोन सा आपका दिल चाहे, खींच ले। कान का सत्ता खींचा है। आपने पान का सट्टा ही खींचा होगा, पर मुझे क्यों बता दिया? आप पत्ता खींचे पर मुझे ना बताएं। ये बताना ही तो असल चीज है। यानी देखे ना, मुझे आपका खींचा हुआ पत्ता बगैर देखे आपको बताना है। सो अब आप जो पत्ता खींचे उसे दिल में याद रखें, मुझसे ना कहें और फिर देखें कि मैं ठीक बताता हूँ या गलत। लीजिए, एक और पत्ता खींचिए। खींच लिया? अब मैं ये सब पत्ते आपको देता हूँ, आप इनमें कहीं भी रख दीजिए। रख दिया। रख दिया और ये मैंने मिला दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका पत्ता क्या है। पर आपको तो अपना पत्ता याद है ना? याद है, इनकी दिखती थी। ये लो, आपने फिर मुझसे पत्ता कह दिया। अरे भाभी जान, दिल में याद रखिए, मुझसे ना कहिए। अब आपको कैसे समझाऊं? देखिए, जो पत्ता आप खींचे उसे इस तौर
देखने ना पाऊं और फिर उसे अपने दिल में याद रखें। मुझसे हरगिज ना कहें। समझी आप? समझ गई, लाइए पत्ता खींचूं। मैंने जो बातें कही उनका ध्यान रहेगा ना आपको? हाँ हाँ रहेगा, लेकिन जरा जल्दी कीजिए। मुझे दूसरे कमरे में जाकर पता लेना है कि वो इतनी देर से कमरे में चले गए हैं। दूसरे कमरे में? हाँ हाँ, आप दूसरे कमरे में भी जाके पत्ता बनाए, मैं फिर भी आपको बता दूंगा। अरे खेल है, कोई मजाक थोड़ा ही है। लीजिए पत्ता खींचिए। खींच लिया। अब मैं ये सारी ताश आपको देता हूँ, कहीं भी रख दीजिए। रख दिया। अब मैंने ये सब पत्ते फेंक दिए हैं और यानी कि मिला दिए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि आपका पत्ता कहाँ है। खैर छोड़िए इन बातों को। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका पत्ता क्या था। पर आपको तो खूब याद है ना अपना पत्ता, भूल तो नहीं गई? भूल कैसे सकती हूँ बात का सत्ता ही खींचा होगा तो किस अहमक ने आपसे कहा कि आप पत्ता बता रहे हैं? अरे भाभी जान, दिल में याद रखिए, मुझसे ना कहिए। अब कैसे समझाऊं आपको? तौबा है भाई। ठहरिए, आप एक बार और पत्ता खींचिए। दरअसल मैं चाहता हूं कि आप ये खेल जरूर देखें और यकीन मानिए बहुत दिलचस्प खेल है। भाभी जान, ये खेल जो अभी मैं सीख के आया था, अरे चली गई। तौबा है भाई। किशोर इधर आओ, यहाँ बैठो। एक खेल देखो। कैसा खेल? ताश का। और कैसा खेल? मैं ये सब पत्ते तुम्हारे सामने फैलाता हूँ, तुम इनमें से कोई सा भी पत्ता, यानी कि जो सा तुम्हारा दिल चाहे खींच लो, पर मुझे ना बताना कि तुम्हारा पत्ता क्या था। फिर मैं बिन देखे तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा पत्ता क्या था। क्यों, कैसा है ये खेल? अच्छा है नारायण, अच्छा है, लेकिन फिर कभी दिखाना। अभी तो कोई और खेल देखने को जी चाहता है। अरे शायद तुम समझे नहीं। मैं ये सब पत्ते तुम्हारे सामने फैला दूंगा और तुमसे कहूंगा कि इनमें से कोई सा भी पत्ता अपनी मर्जी का चुन लो। तुम चुन अरे लेना। बंद करते हो कि नहीं इस बकवास को? चलो चलो, बेशतर इसके कि वो आ निकले, हमें यहाँ से चल देना चाहिए। भाई खेल शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए। अरे सिर्फ 1 मिनट लगेगा और तुम ये खेल देख लोगे। मैं अभी ये खेल सीख कर आया हूँ, मुझे यकीन है तुम्हें ये खेल बड़ा पसंद आएगा। बंद करते हो कि नहीं बस बकवास को? चलो। अरे अरे बस 1 मिनट लगेगा और पहले न समझा प्यार था, समझा तो तुम ही चल दिए, तुम तो गए। सजनी बहता था यही पंछी, हाय बिछुड़ गई सजनी, हाय बिछुड़ गई सजनी। आओ आओ
गोया बख्शिश के थे। मेरा सिगरेट केस असल चांदी का था। जंग से पहले उसकी कीमत 20 रुपए थी, आज कम अज कम 30 रुपए होगी। और वो फाउंटेन पेन कोई ऐसा पैसा थोड़ी था, 17.5 रुपए में खरीदा था मैंने उसे। तुम्हें तो बस अपने ही सामान की फिक्र पड़ी है, चाहे दूसरे का पूरा घर बार लुट जाए। तुम्हारा घर बार? क्या मेरा घर बार नहीं? मुझे इस वक्त मत सताओ मुन्ने के पिता, मुझे इस वक्त मत सताओ। मैं भरी बैठी हूँ, परमात्मा करे कि ना रहे इस दुनिया के तख्ते पर जिसने मुझ गरीब पर इतना जुल्म किया। परमात्मा करे कि कड़कती बिजली गिरे, किसी मोटर के नीचे आ जाए, खोरियों के बड़े। लो तुमने रोना शुरू कर दिया। ना रो लाजवंती, ना रो। सच पूछो तो ऐसे सदमे आदमी के लिए नए नहीं है। भाई हमें अब इसकी बाबत गौर ही नहीं करना चाहिए और सब्र शुक्र करके खामोश हो जाना चाहिए। खामोश हो जाना चाहिए? क्यों? तो फिर बताओ जी हल्का कैसे हो? जी हल्का ऐसे हो सकता है कि सब कुछ भूल जाने की कोशिश करें, भाई हंसी खुशी में इस गम को उड़ा दें। तुम खुद समझदार हो लाजवंती, हम तब तक यूं ही आए बढ़ते रहेंगे। सब समझती हूँ, मगर निकोड़े इस दिल के हाथों मजबूर हूँ। चाहती हूँ कि ध्यान इधर से हटकर कहीं और लग जाए, मगर बैठे बैठे जब कलाई पर नजर पड़ती है तो दिल में खूब सी उठती है, टूट जाती है। अगर कोई मेरी आंखों के सामने उसका एक एक पुर्जा अलग कर देता तो मुझे तकलीफ ना होती। दुख तो इस बात का है कि ये भी मालूम नहीं किसके पास है, किसके पास नहीं है, अपने पास रखी है या बेच बाजती है। तुम अपनी जान हल्का ना करो। मैं तुम्हें इससे कहीं अच्छी घड़ी ला दूंगा सोने की, जो रात को भी वक्त बताए। अब हटाओ इस किस्से को। मगर चोरी किस कदर सफाई से की गई है। मुझे तो रह रह के ख्याल आता है कि उस रोज मेरी नींद को क्या हो गया था। आपकी तो खैर नींद ही मारी है कि कोई पास ढोल भी पीटता रहे तो आपको खबर ना हो। मुझे क्या हो गया था? चोर बड़े मजे से आया, घड़ियां, प्याले, सिगरेट के कल और न जाने क्या क्या उठा कर ले गया। अब जाने भी दो ना इस किस्से को। हाँ, चोर बड़े मजे से आया, घड़ियां, प्याले, सिगरेट के कल और आपके उस तरह के नए ब्लेड लेकर चपत हुआ और हम मजे से सोते रहे। और वो ये कुर्सियां और मेज भी उठाकर ले जाता और हमें खबर ना होती। जरा आहट भी नहीं हुई ना। मैं कहता हूं अगर जरा सी भी आहट होती मैं फौरन जवाब करता, लेकिन अब इन बातों से क्या फायदा होगा। हाँ, तुम ये बताओ कि मेरा पुलोवर कब तैयार होगा। भाई ऊन तो मैंने अपनी इतनी बढ़िया ला कर दी है तुम्हें, बस अब ऐसा पुलोवर बने कि तबीयत साफ हो जाए, नारायण की आंखें खुली की खुली रह जाए। हाँ, नारायण की आंखें तो उस वक्त ही खुली की खुली रह गई जब उसे मालूम हुआ कि कल रात आपके घर चोर आया और घड़ियां, प्याले, कलम दवात, ना मालूम क्या क्या चीजें उठा कर ले गया। नमस्कार भाभी जान, मुझे अभी अभी घर से पता चला कि आपकी चोरी हो गई है। चोरी हो? चोरी हुई? भाई किशोर, पूरा किस्सा बताओ कि आखिर हुआ क्या। मैं सुनता हूँ कि तुम मजे से सोते रहे और चोर अपना काम कर गया, क्या ये सच है? जो कुछ अब कहा जाए सच है। भाई ये भी कोई जवाब हुआ? मुझे सारा किस्सा बताओ। चोर कब आया, कब गया, कौन कौन सी चीजें उठा कर ले गया? जब वो आया तो तुम सो रहे थे या जाग रहे थे? तुम्हें किसी पर शक है? लोगों से पूछगछ की? आपके हमसाए क्या कहते हैं? पुलिस में रपट लिखवाई और अगर लिखवाई तो उसका क्या हासिल हुआ? और भाई सारी बातें बताओ, आगे चोरी हुई है। मैं इसके मुतालिक कोई बात नहीं करना चाहता। वही बात तो चोरी कैसे पकड़ी जाएगी? मुझे ये बताओ कि कहां-कहां से चीजें उठाई गई? मेज पर या कहीं और उंगलियों के निशानात मिले? क्या फर्श पर कोई पांव का निशान था? और अगर चोर खिड़की के रास्ते दाखिल हुआ तो झगड़े का
गड़ियों में कूक भरी दिया नहीं, कूक शाम को भरी दिया रात को। और वो जो कलम में रोशनाई है नीली दिया सब, कलम में रोशनाई नीली दिया अरे सब। भाई अब जाने भी दो ना इस किस्से को, ज्यादा शर्लॉक होम्स बनने की कोशिश ना करो। जैसे ब्लेड का छाप मालूम करके आप चोरी का खोज लगा लेंगे। जाओ ना बताओ, आजकल में कोई और चोर आएगा और तुम्हारे घर झाड़ू फेर के चला जाएगा, फिर भी कुछ ना करना। मुझसे गलती हुई जो हमदर्दी के तौर पर तुमसे ये बातें कही। अब कुछ पूछूं तो जो चोर की सजा वो मेरी। तुम नाहक बिगड़ते हो। बात दरअसल ये है कि मैं इस चोरी के मुतालिक कोई बात नहीं करना चाहता। भाई रसीदा बहुत बुलाए भले बखैर गुज़िश। यानी कोई हमें उठाकर नहीं ले गया। तो जब आप यूं ही घोड़े बेच कर सोते रहेंगे तो एक रोज ये भी हो जाएगा। नारायण साहब, इनकी नींद मुलायजा हो, चोर कमरे में दाखिल होता है, मेज की सब दरवाजों की तलाशी लेता है, और तो और उस सफाई पर से घड़ी भी उठा लेता है जो कि इनके सर के साथ हम वक्त जुड़ी रहती है। वाह, क्या नींद पाई है इन्होंने। मुझे कोसे चली जाती हो, तपाई की तरफ तो तुम सोती हो। तुम्हें क्या सांप सूंघ गया था? मेरे साथ फजूल बातें मत करो, मेरी चारपाई तो दूसरे कमरे में है। तुम्हारी चारपाई तो दूसरे कमरे में है। नारायण, मैं ये सोच रहा था कि तपाई जो कि मेरे सराहने के साथ जुड़ी रहती है क्यों नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो ये चोर बेहद होशियार मालूम होता है। भाई तुम दो मियाँ बीवी से तो एक मामूली सा चोर भी होशियार ही होगा। अच्छा तो आप बता रही थी कि आप दोनों एक पलंग पर सो रहे थे कि? नारायण साहब, जी मैं भूल गई मैं क्या कहने वाली थी। नारायण साहब, ये चोर चोरी क्यों करते हैं? चोर चोरी क्यों करते हैं? भाई माकूल सवाल है। चोर चोरी, तुम्हारा क्या ख्याल है कुछ और? चोर चोरी क्यों करते हैं? इसलिए चोरी करते हैं कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो। तुम्हें तो हर वक्त बस लड़ाई झगड़े की पड़ी रहती है। अरे छोड़िए इस लड़ाई झगड़े को, मुझे ये बताइए कि चोर ज्यादातर मर्द होते हैं या औरतें? औरत बेचारी क्या चोरी करेगी, 1000 में एक होगी। चोर तो मर्द ही होते हैं। फद्दू छोटा नाम ग्रामीण लखनऊ का चोर दूसरा है जो कि छत में दस्त लगाकर छिपकली से निपट जाता था। कमंती, खाना बदोशों की सरदार औरत पंजाब में ऐसी गुजरी है जिसने चोरों के भी कान काटे हैं। बड़े 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 डाकुओं को दरिया ले जाकर प्यासा वापस लाती थी। मेरे कहने का लॉक तुम्हारे राव को ही चुराया था। और मेरा टाइम पीस वो तुम्हारी दुर्गा मैयानी में छुपा के भाग रही थी। अरे बस साबित हुआ मर्द और औरतें दोनों ही चोर होते हैं। साबित कुछ नहीं हुआ। अब हमारा तमाशा देखने की कोशिश ना करो। लाजवंती, अब हटाओ इस किस्से को, बताओ वक्त क्या हुआ है, मुझे बाहर भी जाना है। लेकिन घड़ी कहाँ है? परमात्मा करे कि वो कलाई ही टूट जाए जिस पर मेरी घड़ी भागी जाए। अब तक तो मुझे नहीं होने पोने ड्रामा बेच भी दी होगी। परमात्मा करे कि उसके जिस्म में कीड़े चले, एड़ियां रगड़ रगड़ कर जाते हैं। इस वक्त कौन आया है? अरे भाई कौन है? जी आपको किससे मिलना है? आपसे। आपका इसमें गिरामी? अभी अर्ज करता हूँ, ये गुफ्तगू जो अभी आप लोगों के दरमियान हो रही थी, इसके मुतालिक अगर मुझे कुछ कहने की इजाजत दी जाए तो मैं आपका ममनून। अंदर तशरीफ लाइए, आइए। ये मेरी वाइफ है और वो मेरे दोस्त मिस्टर नारायण। नमस्कार, मैं आप दोनों को जानता हूँ। क्या कहा आपने? आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं आप लोगों को ज्यादा देर अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैं आप सबका एहतराम करता हूँ। आपके तो मैं कई अफसाने पढ़ चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर के हिंदुस्तान में आप ही हिंदुस्तान के बड़े अफसाना निगार हैं, क्योंकि आपके तकय्युम में नुसरत है। अरे तशरीफ रखिए। आप तरक्की पसंद हैं। सच पूछिए तो आज तक हिंदुस्तान ने अफसाना पैदा ही नहीं किया, मगर आपने अपनी तहरीरों से जो कदर अफजाई का बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही फरमाया। हिंदुस्तानी अदब में अफसाना नाफे
हिंदुस्तान के अफसानी अदब पर फिर गुफ्तगू होगी, मुझे अपना तारुफ करना चाहिए। खाकसार वो चोर है जिसने यहाँ की चीजें चुराई। चोर? क्या कहा आपने? आप चोर हैं और मेरे अफसाने के नारायण बारे में- साहब, आपके अफसानों के मुतालिक फिर गुफ्तगू होगी। जी हाँ, खाकसार वही चोर है जो परसों रात यहाँ हाजिर हुआ था। मेरी घड़ी। जी हाँ, यह आपकी की घड़ी है जो मैंने अपनी कलाई पर बांध रखी है। मेरा ख्याल था कि ये ठीक वक्त देगी, लेकिन अभी मालूम हुआ कि 15 मिनट तेज से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके इंतखाब को बुरा समझता हूँ। आपका ज़ौक़ बहुत अच्छा है। आपके सिंगार की दूसरी चीजें इस बात की गवाह हैं। लेकिन अभी आपने गालियां देकर एहतराम के उस जज्बे को ज़ईफ कर दिया है जो मेरे दिल में आपके लिए पैदा हुआ था। गहरी नींद सोने वाली ख़वातीन और आर्टिस्टिक इंतखाब रखने वाली औरतों का रुतबा मेरी निगाहों में हमेशा बुलंद रहा है। मगर अभी आपकी ज़बान से अपने लिए गैर मुनासिब अल्फाज सुने तो यकीन मानिए बहुत सदमा। हैरत होती है कि आप जैसी बुलंद सीरत खातून मेरी इतनी तस्दीक कर सकती है। तस्लील? चोर की तस्लील? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मेरी बहुत तस्लील हुई है उस घर में जिसकी हर एक शय मैं आसानी से उठाकर ले जा सकता था। आप सबने मिलकर मेरे वकार पर हमला किया है, मेरे तासुस की मिट्टी पलीद की है, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे पेशे को बुरा भला कहा है। एक शरीफ इंसान की इससे बढ़कर और क्या हद है? वकार? शरीफ आदमी? अरे सिगरेट शॉप फरमाइए। शुक्रिया। मैं यहाँ अपनी पोजीशन साफ करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि कानून की नज़र में हम लोग सोसाइटी के दुश्मन हैं। लेकिन अगर उसी दुश्मन पर तोहमतों के पहाड़ ला दिए जाएं और उसे ज़लील और रुस्वा किया जाए तो बताइए उसके जज्बात को किस कदर ठेस पहुँचेगी। हमें आम पेशावरों की तरह क्यों नहीं समझा जाता? मैं इस सवाल के मंतकी और माशरती पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा पेशा उस शय लतीफ़ के बहुत करीब है जिसे आर्ट कहा जाता है। हमारे पेशे में वो तमाम अनासिर मौजूद हैं जो आर्ट की तकमील के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि फराख हिम्मती, उमंग, ख्याल आराई, तख्लीकी तहरीक, रूहानी फैज़ान और ईजाद का मादा। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक चोर बनने के लिए फितरी सलाहियत का होना अशद जरूरी है तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दें। हाँ, मगर ये हकीकत है। बाज़ लोग फितरी तौर पर बेपनाह हाफ़िज़े के मालिक, तेज निगाह और हाजिर दिमाग होते हैं। उनके हाथों में बला की फुर्ती होती है, उनकी कुव्वत लामिसा बहुत तेज होती है। ये लोग अगर आप यकीन फरमाएं तो सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं कि शानदार पत्तेबाज बन सकें। और असली चोर को आप किसी भी हीले या बहाने से अपने रास्ते से नहीं वरगला सकते। अच्छी से अच्छी मुलाजमत की पेशकश, कीमती से कीमती तोहफा, यहाँ तक कि औरत की मोहब्बत भी उसे अपने रास्ते से नहीं वरगला सकती, क्योंकि उसके पेशे में खतरे की मुस्तकिल खूबसूरती, झटके की दिलावेज गहराई, नब्ज़ हयात की तेज धड़कन और दिल दहलने का लुत्फ, और इस सब के ऊपर एक कैफ, एक वज्द, एक नाकाबिल बयान तरंग। वाह 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 वाह! उस सब के ऊपर एक कैफ, एक वज्द, एक नाकाबिल बयान तरंग और उसके ऊपर मेरे मुअज़्ज़ज़ मुलाकाती का सर। नायक साहब, अपने दोस्त से कहें कि ज्यादा ना हंसे। हंसी वही जो खुद ब खुद आए। जबरदस्ती का हंसना सेहत बख्श नहीं होता। इसका अदब आदाब से कोई वास्ता नहीं। आप जो फरमा रहे थे जारी रखिए, हम हमतन गोश हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप लोग किस्म किस्म के तालों, बंदूकों, तलवारों, पुलिस के सिपाहियों, टेलीफोनों और कानूनों से मुसल्लह हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ चालाकी, फुर्ती और बेबाकी है जिससे हम आपका मुकाबला करते हैं। और हाँ, क्या आपको मालूम है कि हमारे देहातों में जो साहिब ज़कावत लोग थोड़ी आर्टिस्टिक तबीयत के मालिक होते हैं,
वो या तो गाय चोर बन जाते हैं या घोड़े चुराना शुरू कर देते हैं। क्यों? इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? ये जिंदगी ऊंची फिजाओं में परवास करने वाली रूह के लिए नहायत ही कम हकीकत, गायब दर्जा खुश और बेकैफ। ऐसी कहानी तो सखावत का क्या फायदा जो किसी बुरी जगह इस्तेमाल हो? खातून मोहतरम, जहानत और ज़कावत अगर मस्जिद और मंदिर से अलहदा कर दी जाए तब भी उसकी खूबसूरती में फर्क नहीं आता। तरक्की एक कानून है और चोरी की भी मखलूक होती है। ये लीजिए अपनी घड़ियां। इस घड़ी का स्ट्रप मैंने बदल दिया था क्योंकि पहला बहुत ही अनआर्टिस्टिक था। मैं उन लोगों की घड़ियां अपने पास रखना भी नहीं चाहता जो मुझे बुरा भला कहें और मेरे पेशे को बिल्कुल गलत रंग में देखें। सत्यनारायण साहब, मैं इजाजत चाहता हूं। अरे सिगरेट शॉप फरमाइए। शुक्रिया। ये आपका सिगरेट केस बहुत अच्छा है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? शौक से। आप इसके उसरे के प्लेट क्यों उठाकर ले गए? किस्सा ये है कि जिस रोज मैं यहाँ आया तो मैंने उन नए किस्म के ब्लेडों से अपनी दाढ़ी मूंद दी थी। बड़े वाहियात ब्लेड हैं। घास खोदने वाला औजार उनसे बेहतर होता है। उस रोज जब मैं यहाँ आया तो मैंने सिलहार मेज पर वही ब्लेड पड़े देखे तो मैंने उठाकर अपनी जेब में रख ली ताकि सुबह जब ये दाढ़ी मूंछने लगे तो ऑपरेशन से महफूज रह सके। मेज का दाहना दराज जो कि मुकफ्फल था मैंने खोला, उसमें इनके प्राइवेट खतूत हैं। एक खत मैंने पढ़ा था, दाग इनको बहुत पसंद है, जगह जगह उसके शेर घुसे हुए हैं। वो खत अगर आपने पोस्ट ना कर दिया हो तो एक शेर दुरुस्त कर लीजिएगा। इन्होंने लिखा है, मेरी फरियाद दूसरा न सुने, खुद ही सुन ले अगर खुदा न सुने। ये गलत है। आपने अमीर और दाग दोनों के शेरों को गलत गलत कर दिया। असल शेर यूं है, मेरी फरियाद रायगां तो न हो, खुद ही सुन ले अगर खुदा न सुने। अमीर के मजमून में इतनी तरक्की पैदा करना दाग ही का खासा है। अच्छा नारायण साहब, मैं इजाजत चाहता हूँ। मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। किशोर साहब, आपका सामान उस ब्रीफ केस में मौजूद है। अरे चलो नारायण, भागने ना पाए। कौन? अरे यही चोर और कौन भाई, वो किस सफाई से आया और चला भी गया। तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। चलो उसे पकड़ के पुलिस के हवाले करें। मैं क्या पूछ रही हूँ? ये शेरों भरे का तोड़ किसे लेके जा रहे हैं? क्या कोई नई बला पाली है? कौन सा खत? चलो नारायण, अभी वो सीढ़ियों में ही होगा। मेरी बात मत टालिए। बताइए कि वो खत आपने किसको लिखे और रात 11 बजे तक आप कमरे में करके रहते? छत मार रहा था। उधर वो चोर हाथ से निकलता जा रहा है, इधर इसने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। चलो नारायण। छोड़ो, जाने दो, आदमी दिल का अच्छा है। मैं क्या पूछ रही हूँ? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। पेट की दराज में किसके खत और वो शेरों भरा खत आपने किसको लिखा है? कौन से खत? कैसे शेर? अरे वो तुम्हें बना दिया है। उसने ये शोशा ही इसलिए छोड़ा था ताकि हम इस बकबक में पड़ जाएं और वो आराम से निकल जाए। तुम ये लो चाबी और तुम जाकर देख लो। और तुम नहीं हो बस दर्जे के जुगत। उसने तुम्हारे अफसानों की तारीफ क्या कर दी, लो तुम खुश हो गए। अब इतनी देर के बाद उसे कैसे पकड़ा जा सकता है? कंजर में आके किस सफाई से बाहर निकल गया वो। छोड़ो भी आप इस किस्से को, बस जाने दो। लो तुम सिगरेट पियो। अरे मेरा सिगरेट केस, अरे मेरा कीमती सिगरेट केस, अरे मेरा कीमती सोने का सिगरेट केस। तुम परेशान क्यों होते हो?
आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मंटो की कहानियाँ थी जो उन्होंने रेडियो के लिए लिखी थी, आओ के नाम से, जिसमें से 3 कहानियाँ पेश की गई। मैं कास्ट का तारुफ करवा देता हूँ। मेरे द डांस टीचर सीता, ओ कंवल, इनका ओरिजिनल नेम कंवल, किरदार का नाम सीता, कंवल। और हमारे एक अच्छे दोस्त जो पता बहुत अच्छे खेल लेते हैं, असली नाम रमील। चोर जिनको हम दिलों का चोर कहते हैं, आदिल यूसुफ। नारायण अल्लाह ऐसा दोस्त सबको दे, ज़ियाउर रहमान। किशोर मजलूम शौहर का किरदार, जो कि इतना मजलूम नहीं है, जिसके खेल और भी चल रहे हैं, जिसको नाच देखने का शौक़ है, अहद अली सिद्दीकी। और मजलूम खातून लाजवंती का किरदार कर रही थी, मारिया हबीब। मैं ILF का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। साउंड्स एंड लाइट्स टीम के लिए एक बार तालियां, जो जिन्होंने हमारी हेल्प की। सवांग थिएटर की फाउंडर कंवल, और नाम मुझे मेरे जहन सुनोवर, कंवल और सुनोवर, और हमारे डायरेक्टर उसामा अहमद खान। अब अगला सेशन के लिए क्योंकि देर हो रही है, आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगर कोई बुलाएगा बहुत ड्रामे करने को, हमारे पास हम 6 ड्रामे कर सकते हैं। सॉरी, वी हैव a book page and discuss and we can give you the page Sawang. Ladies and gentlemen, our next session is about to begin on Pakistan's foreign policy. May I request those guests who wish to stay for the next session to please stay in your seats, while others who wish to move to other sessions, please clear the stairwell so that other guests can come in. Volunteers, can we ask you to please come downstairs to set the stage? Request acting head minister, ex-consul general Norway. Who? Sitting upstairs.